हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस के पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 की सारी रिएक्शन याद कर ली होंगी। सारी रिएक्शन का नाम, उस पर फिल इन द ब्लैंक्स भी टाइप क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग अगर किरात सर की वीडियो, अलग सर की वीडियो और आंसू सर की वीडियो देख रहे हैं तो उनकी वीडियोज़ को आप डबल स्पीड में देखें, क्योंकि आज से आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको डबल स्पीड में देखें। जैसे आज 16 हो गई, 17, 18, 19, सिर्फ 3 दिन बचे। अगर आप एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें डबल स्पीड में और स्किप कर करके देखें, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं रिएक्शंस की। पहली रिएक्शन है अपनी, लेड नाइट्रेट इज हीटेड। अगर लेड नाइट्रेट को हीट कर दे तो सबसे पहले लेड का मतलब क्या होता है? लेड होता है पीबी। लेड का मतलब पीबी, लेड पीबी। नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट क्या होता है? NO3, नाइट्रेट NO3, पीबी अपने साथ पीबी NO3 का होल ट्वाइस, फॉर्मूला बन जाएगा लेड पीबी नाइट्रेट NO3, तो पीबी NO3 का होल ट्वाइस। इसको हीट कर देंगे। हीट करके ये किस में ब्रेक होगा? लेड ऑक्साइड, लेड यानी पीबी, लेड O, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। आपका काम है इनको बैलेंस करना। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखा दूंगी। तो लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, PbO, पीबी मतलब लेड, O मतलब ऑक्साइड। तो लेड नाइट्रेट, वेट अ मिनट, सॉरी, लेड यानी पीबी, नाइट्रेट NO3, तो पीबी NO3 का होल ट्वाइस, लेड ऑक्साइड PbO। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का मतलब क्या होता है? Ca, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH, तो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3, NO3 का होल ट्वाइस। ये क्या बना है आपका? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर में टूट जाएगा। इसको आपका काम है बैलेंस खुद से करने का, H2O। अब देखिए, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो कैल्शियम यानी Ca, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH, तो CaOH का होल ट्वाइस क्या बना? कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं किस टाइप की रिएक्शन है। अगर ध्यान से देखें, CaNO3, इन दोनों का क्या हो गया ये बताइए। ये किस टाइप की रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यानी क्या होता है? सोडियम यानी Na, सल्फेट SO4, तो ये बन जाएगा Na2SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इज मिक्सड विद बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम Ba, बेरियम Ba क्लोराइड Cl2, बेरियम Ba क्लोराइड Cl2। फॉर्मूले बनाने आपने नहीं सीखे हैं तो आपको ये रटने ही पड़ेंगे एग्जाम से पहले। बेसिक से आपको सीखना है तो अब आपके पास समय नहीं, तो इस तरीके से आप रट के अपने एग्जाम में काम चले। अगर आपको फॉर्मूले बनाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैलेंसी से फॉर्मूले बनते हैं, आप कहेंगे तो वही सिखा देंगे, लेकिन वो उसके लिए आपके पास समय नहीं है। तो बेरियम Ba क्लोराइड Cl2, बेरियम Ba क्लोराइड Cl2, ये आपको क्या मिलेगा इससे? BaSO4 बेरियम सल्फेट। देखो BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl में ब्रेक हो गया। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। ये आपको हमने 3 रिएक्शन बताई, फिर से एक बार देखिए। लेड नाइट्रेट, लेड यानी पीबी, नाइट्रेट NO3, पीबी NO3 का होल ट्वाइस, पीबी NO3 का होल ट्वाइस। इसको हीट करेंगे, क्या बना? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड NO2 प्लस O2। फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, 5 बार बोलिए, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। फिर है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? Ca, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। फिर इससे क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, कहा गया CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। फिर है तुम्हारा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 मिक्स विद बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। ये बताइए किस तरीके की रिएक्शन है, और ये NaCl हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इनका डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका आयरन इज डिप्ड विद कॉपर सल्फेट। तो आयरन का क्या होता है? आयरन होता है Fe। आयरन क्या होता है? आयरन होता है Fe। आयरन होता है आपका Fe, आयरन Fe। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर का क्या होगा? Cu, कॉपर का क्या होगा? Cu सल्फेट SO4, Cu SO4 कुछ याद है? Cu SO4 कॉपर
सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स आउट, इससे क्या बनेगा आयरन सल्फेट, आयरन ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया, इससे क्या बनेगा आयरन सल्फेट, तो FeSO4 आयरन सल्फेट, ये क्या हो गया आयरन सल्फेट। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछने को आ सकता है, अगर आप रिएक्शन कर लेंगे, इन रिएक्शन को आप 3 बार प्रैक्टिस करिए, आपसे हो जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। आयरन का हो गया Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4, इससे बना आयरन सल्फेट, आयरन होता है Fe और SO4 सल्फेट। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, वाटर H2O, आपसे क्या बनेगा NaOH, NaOH क्या होता है जल्दी बताइए, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हो गया, सोडियम OH हो गया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस पता होगा आपको क्या होता है Cl2, और स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम फॉर्मूला 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये होता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस क्या होते हैं स्लैग्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम, इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देंगे, क्या बनेगा वही बनेगा CaOCl2। ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर, BLEACHING ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये आपकी होगी सारी रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, ये देखो इसमें आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई विच आर ऑक्सीडाइज एंड विच आर रिड्यूस, बहुत आसान सा तरीका है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, तो क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, आम जिंदगी में भी रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम होना, तुम्हारी जिंदगी में कोई रिड्यूस कुछ रिड्यूस हो जाए मतलब घट रहा है, लॉस हो रहा है, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज कर रहे हो कुछ मिल रहा है, तो बस इससे रिलेट करके आप हमेशा कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन को O मिल गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया H2 ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, एंड कॉपर, कॉपर बेचारा यहाँ अकेला बचा एकदम, वो कौन है तुम्हारा देवदास की तरह, देखो हाइड्रोजन को O मिल गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर, कॉपर का O चला गया, कॉपर का O चला गया तो कॉपर क्या हो गया रिडक्शन हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, बेचारा अकेला देवदास की तरह बचा हुआ है। फिर से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास O आ गया ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है ऑक्सीडाइज हुआ, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं SO2, ये S यहाँ पे अकेला बचा, बेचारा कैसा हो गया ये S यहाँ पे, ये S का रिडक्शन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन को O मिल गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया SO2, ये इसको मुझे समझाना पड़ेगा, लेकिन ये मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको याद करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे, इसको मत भूलिए, वहाँ पे सिर्फ आपको नंबर चाहिए, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए होंगे, अगर आता है तो अच्छी बात है। सल्फर ऑक्साइड यहाँ पे अकेला S बजा देवदास की तरह, इसका रिडक्शन हो गया। सेम जिंक, जिंक को यहाँ पे मिल गया ना, तो जिंक क्या हो गया, जिंक को यहाँ पे इसका पार्टनर मिल गया, भैया इसका तो काम बन गया, इसका तो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। AgNO3, Ag मतलब क्या था, Ag मतलब AgOG सुनो जी सिल्वर, Ag क्या था सिल्वर, Ag सिल्वर, और सिल्वर नाइट्रेट का NO3 नाइट्रेट छोड़ के चला गया, तो बेचारा अकेला बचा, तो क्या हुआ Ag क्या हो गया रिडक्शन हो गया, Ag को उनके OG छोड़ के चले गए। तो जिसको कुछ मिल जाए वो ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में, और जिसको सब छोड़ के चले जाए देवदास जिंदगी में बन जाए वो रिडक्शन, तो जिसके जिसके वैलेंटाइन में जिसको कोई छोड़ के गया है उसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया, और जिसका बन गया है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे याद कर लो। अब देखिए आपसे एक और चीज़ पूछता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक मिनट यहाँ पे अगर मैं लिखूँ क्या पूछ लेगा आपसे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। रिएक्टेंट क्या होता है प्रोडक्ट, तो सिंपल सी बात, ये जो होता है ना ये रिएक्टेंट होता है, क्या होता है ये रिएक्टेंट होता है, और जो इधर का पार्ट होता है ये तुम्हारा राइट हैंड साइड ये प्रोडक्ट होता है, सिंपल सी चीज़। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड क्या होगा ये प्रोडक्ट। ये मैंने क्या लिख दिया मुझे खुद नहीं पता, Cu कॉपर, ये होता है आपका प्रोडक्ट। अब चलिए जल्दी से रिवाइज करिए, जिंक Zn जिंक, H2SO4 क्या था सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक और सल्फेट, SO4 सल्फेट, जिंक सल्फेट, Fe आयरन, CuSO4 Cu कॉपर, SO4 सल्फेट, FeSO4 Fe आयरन, SO4 सल्फेट, Fe आयरन, SO4 सल्फेट, ये हो गया आपका। ठीक है, देखते कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बचियों करा दे। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही समझिए क्या है कॉम्बिनेशन, कंबाइन, जोड़ा, दो लोग आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी महीने में, तो कंबाइन। तो Mg + O2 क्या हुआ MgO, Mg क्या होता है याद रखिए क्या होता है Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब नाम खुद से बनाने की कोशिश करिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
डिकम्पोज, डिकम्पोज क्या होता है, डिकम्पोज हो गया, टूट गया, डाइवोर्स हो गया, अलग हो गए, ठीक है, डिकम्पोज हो रहे हैं। ये भी तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब देखिए इनको कैसे याद रखना है, टाइप ऑफ रिएक्शन आपको आनी चाहिए। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन वो होता है जब भी 2 कंपाउंड हीट से, हीट ज़्यादा आग लगने, रिश्तेदार भैया आग लगाने के लिए आ ही जाते हैं, उसकी वजह से जब कोई 2 चीज़ें अलग हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन जो रिश्तेदार लोग करते हैं, 2 लोगों को अलग करते हैं, वो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी मैंने ऐसे ही बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में H2O यानी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। देखो दो अलग हो गए ना, एक बेचारा था, ये क्या हो गया, 2 जिसमें एक जान से बंधा हुआ था, अभी दोनों अलग अलग हो गए, बिल्कुल एकदम इनका डिवोर्स हो गया। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सेम थर्मल मतलब क्या, 2 लोग जो बहुत ही गहरे संबंध में थे, उनको हीट, उनमें आग लगा दी गई, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। फिर है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक लाइट से ही पता चल रहा है, फोटो जैसे फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में। तो फोटोलिटिक लाइट की प्रेजेंस में जिनको अलग किया जाए, लाइट की प्रेजेंस में जिनको अलग किया जाए वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो खींचते हैं ना, फोटो खींचते तो किसी के ऊपर एकदम खच से लाइट पड़ती है, तो उनको अलग किया जाए, वो तुम्हारा क्या होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अलग होना, अलग हो जाना, यानी बिछड़ जाना। सही लिखा है, बिछड़ जाना। आपको इस तरीके से टाइप ऑफ रिएक्शंस याद होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन दिख के टाइप्स भी पूछ सकते हैं, और एग्जांपल पूछे तो आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, अदला बदली। जैसे मेरी वाली तेरी, तेरी वाली मेरी, क्या चॉकलेट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना। जैसे यहाँ पे लिखा है CuSO4 Zn, CuSO4, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसमें सिर्फ अभी एक चीज़, CuSO4 CuSO4 Zn, तो Zn ने इसको ये ले लिया तो ZnSO4 बन गया। ZnSO4 क्या, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। CuSO4 यानी क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर अलग हुआ, डिस्प्लेस हो गया ना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी इसमें ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मेरी वाली तेरी, तेरी वाली मेरी। इसमें लगा सिर्फ मेरी वाली तेरी, जो तुम अपनी चॉकलेट है मुझे दे दो। इसमें लगा दोनों लोग आपस में बदल लेंगे, किसी की 5 स्टार, किसी की डेरी मिल्क। Na2SO4 Na2 मतलब क्या बताओ जल्दी, Na सोडियम, SO4 सल्फेट, Na2SO4। बेरियम, क्या था, बेरियम Cl2 क्लोराइड, तो ये बना बेरियम सल्फेट। ओके, इससे ये ले लिया गया तो ये बन गया, और ये दोनों को जोड़ दिया गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, NaCl। नेक्स्ट है 2 टाइप की रिएक्शन और बची है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में होता है हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में होता है हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सो यानी निकली, क्या निकली, हीट निकली। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो गई, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें हीट निकल गई। एंडो का मतलब इन किया, हमने क्या लिया, हीट एब्जॉर्ब हुई, तो हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो उसे एंडोथर्मिक, या हीट एब्जॉर्ब करके या हीट के साथ चेक करके जो रिएक्शन हो उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे CaCO3, Ca क्या होता है, कैल्शियम, और CO3 कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम, Ca हो गया कैल्शियम और ऑक्साइड। इस चैप्टर की आपकी सारी रिएक्शंस हो गई। अब थोड़ी सी थ्योरी बची, वो पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।